बिहार में पहले चरण का मतदान चल रहा है। इस सबके बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। लालू परिवार ने मतदान किया तो उसके बाद लालू जी ने ट्वीट भी कर दिया है। उन्होंने पोस्ट करके ये कहा है कि रोटी पलटना ज़रूरी है वरना रोटी जल जाती है। एक तरह से सरकार बदलने की बात कर दी है। ऋतुराज सिन्हा बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ में, जिन्होंने यहाँ मतदान भी किया। ऋतुराज जी, आपने मतदान कर दिया? जी बिल्कुल। रोटी पलटना ज़रूरी है, लालू जी कह रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि 11 बजे तक का जो पोलिंग परसेंटेज का आंकड़ा आया है, पिछले बार से लगभग 5 से 10% अधिक मतदान विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में दिख रहा है। जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है, जागरूक हो चुकी है कि बिहार के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। जनता इस बात को लेकर खड़ी हो चुकी है। मतदान एनडीए के पक्ष में, विकसित बिहार के लिए, मोदी नीतीश जी के लिए भारी संख्या में पड़ रहा है और हमारा पूरा विश्वास है कि आप शाम तक देखेंगे मतदान का रिकॉर्ड टूटेगा। ये प्रो इनकम्बेंसी का वोट है। लेकिन सबके बीच में रोहिणी आचार्य एक ट्वीट करके कह रही हैं, पोस्ट करके सोशल मीडिया पर, कि लोगों को वोट नहीं करने दिया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, वोट चोरों की कारस्तानी, धांधली के हथकंडे जारी हैं। देखिए, रोहिणी आचार्य जी हमारी बहन जैसी हैं। रोहिणी आचार्य जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उनको तथ्य जांच कर लेने चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर मतदान रोका जा रहा होता तो 11 बजे तक जो इलेक्शन कमीशन ने डाटा दिया है उसमें पिछले चुनावों से 5 से 10% वोट हर एक विधानसभा पे कैसे पड़ रहा होता। तो तथ्यों के आधार पे हमको चर्चा करनी चाहिए। सबके बीच में जिक्र ये भी कर रहे हैं आरजेडी के तमाम नेता, फिर चाहे वो मीसा भारती हो, तेजस्वी यादव हो, कि आप लोग जंगल राज की बात करते हैं। जंगल राज तो अभी ये क्या देखने को मिल रहा है, मोकामा की घटना हो या बाकी चीज़ें, तो कब तक इतिहास की बात करेंगे, वर्तमान की बात कीजिए। देखिए, सीधी सी बात है कि जनता जानती है कि विकास मतलब कौन और जंगल राज मतलब कौन। तो आज मतदान का दिवस है। बिहार की जनता को ज़्यादा समझाने पढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यहाँ की जनता राजनीतिक रूप से जितनी परिपक्व है, जितनी सूझबूझ रखती है, वो बाकी किसी राज्य से ज़्यादा ही होगा, एक पैसा कम नहीं होगा। के बीच में पहली चरण में 121 सीटों पर मतदान हो रहा है। पिछले जो विधानसभा चुनावों की बात की जाए, इन 121 में एज महागठबंधन को थी। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? मेरा पूरा विश्वास है कि इस बार एक तरफा मतदान, एक बड़ा मैंडेट, एक स्पष्ट जनादेश एनडीए के पक्ष में, मोदी नीतीश के पक्ष में आ रहा है। लोग समझ चुके हैं कि बिहार के विकास को अगर रफ्तार कोई दे सकता है तो तभी हो सकता है जब पटना में नीतीश और दिल्ली में मोदी जी एक साथ मिलकर काम करें। यानी साफ तौर पर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर जारी है, लेकिन इस सबके बीच में जिस तरीके से सुबह 11 बजे तक का जो है मत प्रतिशत सामने आया है, 27% से ज़्यादा, करीबन 28%, उसको लेकर के बीजेपी के नेता खासे उत्साहित भी नज़र आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि बिहार में ये एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ जो है शुरुआती मतदान हुआ है और शाम तक मतदान के टूटेंगे रिकॉर्ड, और ये तमाम जो मतदाता जो घरों से निकल रहे हैं ये मोदी और नीतीश के साथ हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, पटना।